बड़कुल मूवीज प्रेजेंटिंग अवतार 2। यह अवतार मूवी का सिक्वल है। अगर आपने अवतार नहीं देखी है तो पहले उसकी समरी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हमने अवतार मूवी में देखा था कि आसमानी लोग पेंडोरा पर अटैक करते हैं, पर जैक सिली उन्हें हरा देता है और जैक सिली को अवतार के रूप में ही माँ एवा पुनर्जन्म दे देती हैं। अब हम पेंडोरा के जंगलों को देखते हैं, जहाँ पर खतरे ही खतरे हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि आपको पेंडोरा की जमी से बेइंतहा प्यार हो जाता है। ये नावी यादों को गीतमाला में पिरोते हैं। हर एक मन का एक कहानी को बयां करता है। एक मन का जैक के बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम नैतेरा रखते हैं। दूसरा मन का उनकी बेटी गिरी, जिसको गोद लिया था। वो ग्रेस के अवतार से जन्मी, पर कोई नहीं जानता कैसे। एक मन का एवा से बच्चों को पहली बार जुड़ने का। फिर जैक की नजरें 4 हुई और उनके 4 बच्चे भी। फिर सीन में देखते हैं कि आकाशवासियों को वापस भेजा जा रहा है, पर जो लोग नावी के लिए वफादार होते हैं उन्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी जाती है। एक स्पाइडर नाम का बच्चा भी होता है जिसे रोक लिया जाता है, क्योंकि वो कैप्सूल में जाने के लिए बहुत छोटा होता है। उसकी परवरिश लैब वालों ने की और वो नावी के बच्चों के साथ ही पला बड़ा। यहाँ पर सब बहुत खुश थे। खुशियाँ पाना बहुत आसान था, पर जैक को आकाश में एक तारा दिखता है, नया तारा, जिसका मतलब था कि आकाशवासियों की वापसी से जंगल में आग लग जाती है और तबाही ही तबाही होती है। फिर हम कर्नल को देखते हैं, जो अवतार मूवी में मर जाता है, पर कर्नल की मेमोरी को अवतार में डाल दिया जाता है और उसकी टुकड़ी में शामिल लोगों की मेमोरी को भी अवतार में डाल दिया जाता है। अगले सीन में जैक सिली नावियों को लीड करता हुआ आकाशवासियों की ट्रेन पर हमला कर देता है और सब कुछ लूट लेता है। इसमें लुआक और नैतेरा, जो जैक के बेटे होते हैं, वो मना करने के बावजूद भी वहां पर आ जाते हैं और मरते मरते बचते हैं। जैक उनकी जान बचा लेता है। फिर सीन स्पेसशिप में आता है, जहां कर्नल बताता है कि वो सब पेंडोरा जाने वाले हैं और हमारा मिशन है नावी बागियों को ढूंढना और उनके लीडर जैक सिली को मारना। फिर नावी उनके कैंप में वापस जाते हैं, जहां पहुंचते ही जैक उसके बेटों को डांटता है और लुआक को 1 महीने ना उड़ने की पनिशमेंट भी देता है। फिर बच्चे लैब में जाते हैं, जहां गिरी उसकी मां ग्रेस के अवतार से मिलती है। अगले सीन में कर्नल उनके साथियों के साथ पेंडोरा बेस पर पहुंचता है। वहां की कर्नल आर्डमोर जो बताती हैं कि पेंडोरा कर्नल आपके अगले दौरे से बहुत बदल गया है। जितनी तरक्की यहाँ 30 सालों में नहीं हुई थी, उतनी हमने 1 साल में की है। यहाँ मुझे खदान लूटने नहीं, बल्कि एक खास मिशन पर भेजा गया है। पृथ्वी खत्म हो रही है और पेंडोरा में इंसानियत बसाने के लिए पेंडोरा को इंसानियत के लायक बनाना है, पर इससे पहले नावी बागियों को मारना होगा। जैक सिली हमें बहुत तंग कर रहा है। वो हालालुइया के पहाड़ों में बेस बनाकर रह रहा है, इसलिए पकड़ना बहुत मुश्किल है। हमारे जितने भी टुकड़ियां जाती हैं वह वापस नहीं आ पाती हैं। फिर कर्नल पुरानी लैब की तरफ अपनी ब्लू टीम के साथ चला जाता है। ब्लू टीम कर्नल की वही टीम है जो उसके पुराने साथी थे, जिनको अवतार के रूप में बना दिया गया था। वहीं पर जैक के बच्चे घूम रहे होते हैं। वो उन लोगों को देखकर जैक सिली को इन्फॉर्म करते हैं। जैक बच्चों को वहां से निकलने के लिए कहता है, पर इतने में ही कर्नल उन्हें पकड़कर बंदी बना लेता है। फिर जैक और नैतिरी मिलकर बच्चों को बचा लेते हैं, पर स्पाइडर पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। वो उसे बंदी बनाकर अपने बेस पर ले जा लेते हैं। जैक सिली को समझ आ जाता है कि वो उसे ही ढूंढ रहे हैं, जिससे वो डिसाइड करता है कि वो उसके परिवार के साथ कहीं दूर चला जाएगा। पर नैतिरी
उसे बताती है कि उसके पापा ने उसे लड़ने के लिए कहा है और लोगों की रक्षा करने के लिए कहा है। पर जैक उसे समझाता है कि जो भी हमारा साथ देगा वह भी मारा जाएगा। इसलिए जैक ओमेटिकाया कबीले का लीडर किसी और को बनाकर अपने परिवार के साथ ओमेटिकाया से बहुत दूर द्वीपों में रहने के लिए चला जाता है। कर्नल आर्डमोर स्पाइडर को बहुत टॉर्चर करती है, पर वह कुछ भी नहीं बताता है और कर्नल को लगता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है, इसीलिए वो उसे टॉर्चर से बचाकर अपने साथ कर लेता है। फिर जैक सिली सागर तटवासी द्वीपों के मुखिया ओतुरु से मिलता है और उनसे शरण मांगता है, पर ओतुरु कहता है कि तुम जंगलवासी हो और हमारे तौर तरीके नहीं जानते, तो कैसे रहोगे? यहाँ पर जंगल के तौर तरीके काम नहीं आते। पर जैक सिली तौर तरीके सीख लेने की बात करता है, तो मुखिया ओतुरु अपने बेटे ओनांग और शेरेया को उन्हें तौर तरीके सिखाने के लिए कहता है, जिससे इन लोगों को अलग होने की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो शेरेया जैक को उसका कमरा बताती है। जैक उनके सब बच्चों को और उसकी पत्नी को सभ्यता से अच्छे से पेश आने के लिए कहता है, जिससे वो जल्द से जल्द मिडकाइना के तौर तरीके सीख लें। शेरेया और ओनांग जैक के बच्चों को पानी में रहना सिखाते हैं और सांस लेने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ स्पाइडर कर्नल का साथ देने के लिए मान जाता है। कर्नल को पता चलता है कि जैक अंडरग्राउंड हो गया है, जिससे कर्नल और उनकी ब्लू टीम नावियों के बीच घुलने मिलने के लिए नावी जैसा चलना, बोलना, खाना, सोचना सब सीखना चालू कर देते हैं। और यहाँ जैक और उसके बच्चे सवारी करना सीखते हैं। जैक पहले ही योद्धा की सवारी करता है और उसे काबू करना सीख जाता है और पहली बार में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, पर उसकी ग्रिप छूट जाने के कारण वह डूब जाता है। सभी बच्चे बहुत अच्छे से समुद्री तौर तरीके और सवारी सीखते हैं। वहीं स्पाइडर कर्नल और ब्लू टीम को इकरान की सवारी के लिए इकरान के पास ले जाता है। दोस्तों, इकरान जो हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं वह होते हैं। वो मुश्किलों से ही सही, पर ब्लू टीम इकरान को काबू करना सीख जाती है। यहाँ ओनांग घिरी का मजाक उड़ाते हैं, तो लुआक और नेतेरा उनको बहुत मारते हैं। जैक को पता चलते ही वो लुआक को चिल्लाता है और उनके साथ अच्छे से रहने के लिए कहता है, तो लुआक उनसे सॉरी बोलकर दोस्ती करता है। पर ओनांग उसे तट से दूर शिकार करने के लिए ले जाता है और शिकार के सामने लुआक को अकेला छोड़कर भाग जाता है। पर लुआक जैसे तैसे बचता है, पर सांस न लेने के कारण बेहोश हो जाता है। पर एक तुर्कुन उसे बचा लेता है और लुआक उससे दोस्ती कर लेता है। फिर लुआक कबीले जिंदा वापस जाता है, तो जैक बहुत खुश हो जाता है, पर उसे चिल्लाता है। ओतुरु वो ओनांग को गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर लुआक इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और बताता है कि मैं ही जिद कर रहा था, ओनांग तो मुझे रोक ही रहा था। पर जैक लुआक को डांटता है और आगे से गलती करने को मना करता है। लुआक ने ओनांग को बचाया, इसलिए वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर लुआक दोस्तों को बताता है कि उसे एक तुर्कुन ने बचाया था, तो ओनांग कहता है इस समय तुर्कुन नहीं आते हैं और वो अकेले भी नहीं रहते हैं। लुआक कहता है कि उसका एक पर भी कटा था, तो सीरिया बताती है कि वो पायकान था, लोग उसे कातिल कहते हैं, उसने नावियों को मारा था। पर लुआक ये सब नहीं मानता। फिर शेरेया जैक के बच्चों को मैडकाइना की सबसे पवित्र जगह, जो कि आत्मवृक्ष होता है, उसके पास ले जाती है। यहाँ आने का सबसे सही वक्त ग्रहण का होता है। वो आत्मवृक्ष से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। गिरी भी अपने आप को कनेक्ट करती है और अपनी माँ ग्रेस से मिलकर उसके पिता के बारे में पूछती है, पर एकदम से गिरी को दौरे पड़ने लगते हैं। तो जैक उसके दोस्तों से उसे ठीक करने के लिए कहता है और ओतुरु की पत्नी गिरी को ठीक कर देती है। जैक के दोस्तों की शिप से सिग्नल कर्नल के दल को मिलता है। वो बताते हैं कि 400 किलोमीटर दूर हजारों द्वीपों के झुंड में से ये सिग्नल आया है।
तो कर्नल उनकी छानबीन के लिए निकल जाते हैं। वो शिकारी जहाज पर जाता है और छानबीन के लिए कहता है। तो पता चलता है कि उन द्वीपों पर मैड काइना के 50 गांव हैं और शिकारी जहाज का हेड कर्नल से कहता है कि वो सिर्फ तुर्कुन्स का शिकार करते हैं, पर कर्नल के प्रेशर के कारण हेड उनकी बात मान जाता है। वहाँ कबीले में तुर्कुन वापस आते हैं तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है और कबीले में तोड़फोड़ करता है। सबको मारकर जैक सिली के बारे में पूछता है, पर ओतुरु के ऑर्डर के कारण कोई भी कुछ भी नहीं बताता। इससे गुस्सा होकर कर्नल कबीले में आग लगा देता है और लुआक उसके दोस्तों के साथ मिलकर पाइकान से मिलने जाता है। लुआक पाइकान से जुड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि पाइकान की आंखों के सामने ही आकाशवासियों ने उसकी माँ को और दोस्तों को मार डाला था। पर जैसे ही ये बात ओतुरु को पता चलती है तो वो बहुत चिल्लाता है और बताता है कि पाइकान हत्यारा है, इसलिए उसे बेदखल कर दिया गया है। लुआक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। शेरेया लुआक को बताती है कि वो उस पर विश्वास करती है। फिर कर्नल शिकारी जहाज के साथियों के साथ मिलकर तुर्कुन्स का शिकार करते हैं। ये तुर्कुन्स का शिकार करने के लिए उनके बच्चों को टारगेट करते हैं, क्योंकि बच्चों की स्पीड कम होती है और माँ उनसे अलग नहीं होती है, मतलब उनको छोड़ती नहीं है। फिर साउंड कैनन्स की मदद से तुर्कुन्स के इकोसिस्टम पर अटैक करते हैं। फिर बलून्स गन से बलून फायर करते हैं, जिससे वो ऊपर आ जाते हैं, वो पकड़ा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीम तुर्कुन्स के मुंह के अंदर जाती है और जबड़े से छेद करके दिमाग तक पहुंचती है। तुर्कुन्स हमसे कई गुना ज़्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो दिमाग से एक पिगमेंट निकालते हैं। ये पिगमेंट एक शीशी की कीमत 80 मिलियन है और इसी पिगमेंट से पूरे पैंडोरा का खर्च चलता है। ये पिगमेंट निकालने के बाद वो तुर्कुन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो तुर्कुन ओतुरु की पत्नी की आध्यात्मिक बहन होती है, जिससे वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक उन्हें बहुत रोकता है कि लड़ाई मत करो, तुर्कुन्स को यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कह दो, पर वो लोग नहीं मानते हैं। लुआक पाइकान को आगाह करने के लिए जाता है, पर उसमें शिकारी जहाज ट्रैकर लगा देते हैं। लुआक जैक को बताता है कि वो सब खतरे में है और 2 किलोमीटर दूर शिकारी जहाज है। जैक ओतुरु को खबर करके सब लोगों को लेकर वहां पहुंचता है, पर तब तक कर्नल शेरेया लुआक और लुआक की छोटी बहन को बंदी बना लेता है। कर्नल जैक को अकेले जहाज पर आने के लिए कहता है और बदले में बच्चों को छोड़ने की बात करता है। तो जैक सब कुछ ठीक करने के लिए अकेले जहाज पर जाता है। इतने में हम पाइकान को देखते हैं। पाइकान जहाज पर हमला करके तबाही मचा देता है। सब लोग जहाज पर हमला करते हैं। गिरी अपने आप को पेड़ों से जोड़कर सबमरीन्स को तोड़ देती है और स्पाइडर अंदर से शिप के स्विचेस को तोड़ देता है। जहाज का हेड पाइकान पर केबल से हमला करता है, पर पाइकान बहुत ही समझदारी से केबल को पकड़कर नाव को ही तोड़ देता है। इतने में नेतेरा अपने भाई बहनों को कैद से छुड़ा लेता है, पर लुआक स्पाइडर को बचाने के लिए वापस से जहाज के अंदर चला जाता है। कर्नल गिरी को उठाकर जहाज में बंदी बना लेता है। कर्नल लुआक को शूट करने ही वाला होता है कि इतने में उसका बड़ा भाई नेतेरा उसे बचा लेता है, पर इसके कारण नेतेरा को ही गोली लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। फिर जैक को पता चलता है कि उसकी बेटी गिरी जहाज में बंदी बना ली गई है। स्पाइडर जैक को शिप के निचले हिस्से में ले जाता है, जहां पर गिरी है। जैक नेतेरी मिलकर सब लोगों को चुन चुन कर मारते हैं, लेकिन कर्नल गिरी को चाकू की नोक पर रख लेता है। तो नेतेरी भी कर्नल के बेटे स्पाइडर को चाकू की नोक पर रख लेती है और बच्चों के बदले बच्चे को एक्सचेंज कर लेती है।
कर्नल को जिंदा छोड़ना गलती होगी, इसलिए जैक कर्नल से लड़ता है। दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है और अंत में जैक कर्नल को मार देता है। कर्नल शिप में कहीं गिर जाता है। लुआक उसे सांस लेने के लिए कहता है और बाहर निकलने की बात करता है। नेतेरी और उसकी छोटी बेटी जहाज से बाहर निकलने का रास्ता ना मिलने के कारण अंदर ही फंस जाती हैं, पर कीरी फिश से लाइट कर बाहर निकलने का रास्ता बना देती है और नेतेरी और उसकी छोटी बहन को बचा लेती है। हम देखते हैं कि पाइकान की मदद से लुआक और जैक बच जाते हैं। स्पाइडर कर्नल को पिता होने के कारण बचाकर बेस पर वापस भेज देता है। कर्नल स्पाइडर को भी साथ चलने के लिए कहता है, पर स्पाइडर जैक के साथ चला जाता है। जैक की फैमिली ठीक होती है और वो सब मिलकर नेतेरा को अंतिम विदाई देते हैं। फिर जैक ओतुरु से कहता है कि कल वो कहीं दूर चले जाएंगे, पर ओतुरु उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पुरखों के पास है, अब तुम भी मिडकाइना हो और यही तुम्हारा घर है। फिर जैक और नेतेरी दोनों अपने आप को समुद्र में पवित्र स्थान आत्मवृक्ष से अपने आप को जोड़ते हैं और यादों में नेतेरा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये समरी सुनकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो समरी को लाइक कीजिए और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग समरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।